नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मॉडर्न, मसालेदार और दिल को छूने वाली कहानी जो ऑफिस की चकाचौंध और इंडियन परिवार की ड्रामेबाजी का परफेक्ट मिक्स है। ये है प्यार का पंचलाइन, एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें बॉस और एम्प्लॉय का रोमांस, साइड कैरेक्टर्स की मस्ती और फैमिली का तड़का सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं और डूब जाते हैं इस मजेदार कहानी में। दिल्ली के पॉश साउथ एक्सटेंशन इलाके में एक चमचमाती बिल्डिंग थी, शाइन टेक्नोलॉजीज। बाहर से देखो तो लगता जैसे कोई हॉलीवुड फिल्म का सेट हो, और अंदर का माहौल, वो तो बस देसी ऑफिस का तड़क भड़क वाला वर्जन था। यहीं काम करती थी हमारी हीरोइन आद्या शर्मा, 25 साल की, स्मार्ट, सैसी और थोड़ी सी शरारती। आद्या की खासियत उसकी हाजिर जवाबी। चाहे बॉस हो या बेस्ट फ्रेंड, वो हर सवाल का जवाब ऐसा देती कि सामने वाला हंसते हंसते लोटपोट हो जाए। लेकिन उसकी जिंदगी का रूल था, काम और प्यार को कभी मिक्स मत करो। दूसरी तरफ थे हमारे हीरो विक्रम मेहरा, 32 साल के, शाइन टेक्नोलॉजीज के सीईओ और दिल्ली के सबसे एलिजिबल बैचलर। विक्रम का स्टाइल बिल्कुल रणबीर कपूर वाला, सूट बूट में किलर लुक, लेकिन दिल से थोड़ा इमोशनल। उनकी खासियत थी उनकी परफेक्शनिस्ट नेचर। ऑफिस में हर चीज को वो माइक्रो मैनेज करते, और अगर कोई गलती हो जाए तो उनकी एक भौं उठती और पूरी टीम थर थर कांपने लगती। लेकिन विक्रम का एक सीक्रेट था, वो बाहर से जितने कूल दिखते, अंदर से उतने ही अकेले थे। बात उस दिन की है जब आद्या को विक्रम ने अपने केबिन में बुलाया। आद्या, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की स्टार थी, ने हाल ही में एक कैंपेन पेश किया था जो क्लाइंट को पसंद नहीं आया। आद्या को बुलाकर विक्रम ने टेबल पर फाइल पटकी और बोले, मिस शर्मा, ये क्या मजाक है? आपका कैंपेन तो ऐसा है जैसे मेरी दादी ने बनाया हो। आद्या ने अपनी चिर परिचित स्माइल दी और बोली, सर, अगर आपकी दादी इतना क्रिएटिव कैंपेन बना सकती है तो मुझे उनसे मिलना पड़ेगा। लेकिन मजाक छोड़िए, क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है वो तो बताइए। विक्रम हैरान, कोई उनकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे बात करता था? उनकी भौं फिर उठी, लेकिन इस बार मुंह से हंसी निकल गई। ठीक है मिस शर्मा, 2 दिन में नया कैंपेन चाहिए, और हां, इस बार कोई बहाना नहीं। आद्या ने सलाम ठोका और बाहर निकलते हुए मन ही मन सोचा, ये बॉस तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आद्या, फोकस, काम, काम, काम। हर अच्छी कहानी में कुछ साइड कैरेक्टर्स होते हैं जो मसाला डालते हैं। यहां भी थे दो, रिया और मोहन। रिया थी आद्या की बेस्ट फ्रेंड और ऑफिस की गॉसिप क्वीन। उसकी जिंदगी का मिशन था आद्या को परफेक्ट बॉयफ्रेंड ढूंढना। और मोहन, वो था ऑफिस का चाय वाला कम फिलोसफर। उसकी चाय जितनी लाजवाब थी, उसकी जिंदगी की सलाह उतनी ही बेकार। एक दिन लंच ब्रेक में रिया ने आद्या को कोने में खींचा और बोली, सुन, मैंने सुना है विक्रम सर सिंगल हैं, और वो तेर कर्ली ब्रेसेस के साथ हर बार थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ तो गड़बड़ है। आद्या ने आंखें घुमाई। रिया, तू ना हर जगह लव स्टोरी ढूंढ लेती है। वो मेरा कैंपेन चेक कर रहे थे बस। तभी मोहन अपनी चाय की केतली लिए वहां पहुंचा और बोला, आद्या जी, प्यार और चाय में एक बात कॉमन है, दोनों को सही टाइम पर बनाना पड़ता है, वरना स्वाद बिगड़ जाता है। आद्या और रिया हंस पड़ी, लेकिन रिया ने ठान लिया था कि वो आद्या और विक्रम को किसी न किसी तरह पास लाएगी। कुछ हफ्ते बाद ऑफिस में एनुअल पार्टी थी। थीम थी बॉलीवुड नाइट। आद्या ने रेड साड़ी पहनी, और जब वो हॉल में एंट्री मारी तो मानो समय थम गया। विक्रम, जो ब्लैक शेरवानी में जेम्स बॉन्ड लग रहे थे, की नजरें आद्या पर अटक गईं। पार्टी में रिया ने प्लान बनाया। उसने डीजे को बोलकर पहली नजर में गाना बजवाया और आद्या को डांस फ्लोर पर धकेल दिया। विक्रम, जो आमतौर पर डांस से कोसों दूर रहते थे, जाने कैसे आद्या के सामने आ गए। दोनों ने साथ में डांस किया, और वो पल, वो था फिल्मी। आद्या की हंसी, विक्रम की शर्माई सी स्माइल, मानो कोई रोमांटिक सीन चल रहा हो। पार्टी के बाद जब आद्या बाहर ऑटो पकड़ने जा रही थी, विक्रम ने अपनी कार रोककर कहा, मिस शर्मा, इतनी रात को ऑटो, मैं ड्रॉप कर देता हूं। आद्या ने मना किया, लेकिन विक्रम की जिद के आगे हार मान ली। कार में दोनों की बातें शुरू हुईं। विक्रम ने बताया कि वो बचपन में स्टेज परफॉर्मर बनना चाहते थे,
लेकिन पापा के बिजनेस ने उन्हें सीईओ बना दिया। आद्या ने हंसकर कहा, सर, आप अभी भी स्टेज पर किलर परफॉर्म कर सकते हैं, बस थोड़ा स्माइल ज्यादा करना पड़ेगा। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ तो स्माइल अपने आप आ जाती है। आद्या का दिल धक धक, लेकिन उसने खुद को संभाला और सोचा, ये क्या हो रहा है? आद्या, ये तेरा बॉस है। अब बात आती है आद्या के परिवार की। आद्या की मां सुनीता शर्मा थीं, टिपिकल इंडियन मम्मी जिनका मिशन था आद्या की शादी 26 से पहले कर देना। आद्या का भाई अर्जुन था दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, जो बहन की लव लाइफ में टांग अड़ाने में माहिर था। और पापा रमेश शर्मा थे रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर, जो हर बात में हमारे जमाने में शुरू कर देते थे। एक दिन सुनीता जी ने आद्या को फोन किया और बोली, आद्या, मैंने एक लड़का देखा है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब है, तस्वीर भेज रही हूं। आद्या ने गुस्से में कहा, मम्मी, मैं अभी शादी नहीं कर रही, और हां, ऑफिस में बहुत काम है। लेकिन सुनीता जी कहाँ मानने वाली थीं। उन्होंने आद्या को वीकेंड पर घर बुला लिया और एक रिश्ते की बात पक्की करने की प्लानिंग शुरू कर दी। आद्या परेशान। उधर ऑफिस में विक्रम और आद्या की नजदीकियां बढ़ रही थीं। विक्रम अब हर प्रोजेक्ट में आद्या की राय लेते और आद्या की हाजिर जवाबी विक्रम को हर बार इम्प्रेस करती। एक दिन ऑफिस में नया एम्प्लॉय आया, रोहन कपूर। रोहन था चार्मिंग, फ्लर्टी और आद्या का कॉलेज फ्रेंड। रोहन ने आद्या के साथ पुराने दिनों की बातें शुरू कीं और दोनों की हंसी मजाक देखकर विक्रम को अजीब सा लगने लगा। विक्रम ने आद्या को अपने केबिन में बुलाया और बोले, मिस शर्मा, आपका फोकस काम पर कम और नए एम्प्लॉय पर ज्यादा है। आद्या ने हंसकर कहा, सर, जलन हो रही है क्या? रोहन बस मेरा दोस्त है। विक्रम ने खिसियानी हंसी हंसी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें एहसास हो गया कि आद्या उनके लिए सिर्फ एम्प्लॉय नहीं थी। एक दिन ऑफिस में ओवरटाइम के दौरान बारिश शुरू हो गई। आद्या और विक्रम ऑफिस में अकेले थे। कॉफी के 2 मग लिए दोनों टेरेस पर गए। बारिश की बूंदों के बीच विक्रम ने आद्या की तरफ देखा और बोले, आद्या, मैं तुम्हें सिर्फ एम्प्लॉय नहीं मानता, तुम मेरी जिंदगी का वो पंचलाइन हो जो हर सीन को परफेक्ट बनाती है। आद्या हैरान, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और बोली, विक्रम, तुम मेरे बॉस हो, लेकिन मेरे लिए भी तुम वो इंसान हो जो मेरी हर स्माइल की वजह है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और बारिश में भीगते हुए उनका पहला रोमांटिक मोमेंट था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बनता है। अगले दिन आद्या को पता चला कि विक्रम की फैमिली ने उनकी शादी एक बिजनेसमैन की बेटी नताशा से तय कर दी है। आद्या ने विक्रम से मिलकर कहा, विक्रम, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी फैमिली के खिलाफ नहीं जाऊंगी। विक्रम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आद्या ने ब्रेकअप कर लिया। ऑफिस में माहौल उदास। रिया और मोहन ने देखा कि आद्या और विक्रम दोनों टूटे हुए हैं। रिया ने मोहन से कहा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रिया ने प्लान बनाया। उसने आद्या को एक फेक प्रोजेक्ट के बहाने गोवा ट्रिप पर भेजा और मोहन ने विक्रम को उसी ट्रिप पर जाने के लिए मना लिया। गोवा के बीच पर आद्या और विक्रम की फिर मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान। रिया और मोहन ने दोनों को एक रेस्टोरेंट में लॉक कर दिया और बोले, जब तक बात नहीं सुलझती बाहर नहीं निकलोगे। विक्रम ने आद्या से दिल की बात कही, आद्या, मैंने नताशा से शादी करने से मना कर दिया, मेरे लिए सिर्फ तुम हो। आद्या की आंखों में आंसू थे। उसने विक्रम को गले लगाया और बोली, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। विक्रम और आद्या ने फैसला किया कि वो दोनों की फैमिली से बात करेंगे। आद्या की मम्मी ने पहले तो खूब ड्रामा किया, लेकिन अर्जुन ने मम्मी को मनाया। विक्रम के पापा ने भी आद्या की सादगी और हाजिर जवाबी देखकर हां कर दी। 1 साल बाद शाइन टेक्नोलॉजीज की एनुअल पार्टी में विक्रम ने आद्या को प्रपोज किया। उसने घुटनों पर बैठकर कहा, आद्या, तुम मेरी जिंदगी का वो कैंपेन हो जो हमेशा हिट रहेगा। मुझसे शादी करोगी? आद्या ने हंसकर कहा, हां, लेकिन शर्त है, तुम्हें मेरी हर जोक पर हंसना पड़ेगा। पार्टी में तालियां बजीं। रिया और मोहन ने डांस शुरू कर दिया
और फैमिली ने दोनों को आशीर्वाद दिया। और इस तरह दोस्तों, आद्या और विक्रम की लव स्टोरी ने साबित कर दिया कि प्यार का पंच लाइन हर मुश्किल को हंसी में बदल सकता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी।